हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग 2024-25 का बजट के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ साथ बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बजट बजट की बात करते हैं। बजट जो है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, ये बजट कहते हैं। बजट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। इसके बाद जो है बजट एक प्रकार का जो होता है, ये अप्रत्यक्ष कर होता है, जो सरकार को हम लोग डायरेक्ट नहीं देते हैं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट देते हैं। बजट के विषय में सरकार डायरेक्ट हमको नहीं बताती है, वो इनडायरेक्ट बताती है, जो अप्रत्यक्ष होता है। इनके बाद जो पॉइंट है 2 नंबर, बजट जो है, ये बजट जो होता है ये समवर्ती सूची का विषय होता है। समवर्ती सूची का ये क्या होता है, बजट परीक्षा में पूछे जाते किसकी विषय होती है, समवर्ती सूची का विषय होता है। इनके बाद चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, बजट का जो अर्थ होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, ये चमड़े का थैला होता है। अगर भाषा फ्रेंच में बात करें तो ये इसका अर्थ होता है बुजट होता है। बस समझे, फ्रेंच में क्या होता है, बुजट होता है, और हम लोग क्या कहते हैं, बजट को चमड़े का थैला कहते हैं। बस समझे। इनके बाद चलिए बजट के विषय में कुछ जानते हैं। तो बजट जो होता है, ये जो होता है सरकार की आमदनी एवं प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। ये सरकार की जो आमदनी होती है और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का ये विवरण बजट देता है। इनके बाद 2 नंबर जो है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा ये देता है। इनके बाद 3 नंबर जो पॉइंट है, 3 नंबर है कि मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धन आवंटित करता है। मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धन आवंटित करता है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, उनके विषय में जान लेते हैं। तो ये पॉइंट है, भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उनके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में किया गया है। ये पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछे जाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। कभी कभी हिंदी में दिया जाता है, कभी कभी ये अंग्रेजी में दिए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बजट की और चर्चा करते हैं। बजट के विषय में तो सबसे पहला नंबर जो पॉइंट निकल के आता है, बजट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1803 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था, आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए किया गया था। बात समझे, बजट शब्द का जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम फ्रांस में किया गया था, 1803 ईस्वी में किया गया था। इनके बाद 2 नंबर जो पॉइंट है, कह रहा है क्या कि बजट शब्द का जो प्रारंभ हुआ है ये इंग्लैंड से हुआ है। बजट शब्द का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, ये इंग्लैंड से हुआ है। बात समझे। अब चलिए 3 नंबर जो है, 3 नंबर पॉइंट कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम बजट लागू करने वाला देश फ्रांस है। इन्होंने 1854 ईस्वी में लागू किया था। विश्व में सर्वप्रथम बजट लागू करने वाला देश कौन सा है, फ्रांस है, जो 1854 ईस्वी में लागू किया था। इनके बाद है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इनके बाद देखिए, भारत में सर्वप्रथम बजट पेश जेम्स विल्सन ने किया था। भारत में सर्वप्रथम बजट जो पेश किया था, जेम्स विल्सन ने पेश किया था। समझे। इनके बाद और कब किया था, ये 18 फरवरी
18 फरवरी 1860 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पेश किया था जेम्स विल्सन ने। बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर के सन्मुखम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पेश किया गया था। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। इनके बाद है गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मैथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 ईस्वी में पेश किया गया था। बात समझे। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 28 फरवरी 1950 ईस्वी को पेश किया गया था। इनके बाद जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संसद भवन में बजट पेश किया प्रधानमंत्री रहते हुए। बस समझे। इनके बाद जो है कि भारत की पूर्णकालीन महिला वित्तीय मंत्री कौन है? भारत की पूर्णकालीन महिला वित्तीय मंत्री कौन है? तो प्रथम की बात करें तो प्रथम नंबर पर आते हैं इंदिरा गांधी, दूसरे नंबर पे आते हैं निर्मला सीतारमण। बस समझे। प्रथम स्थान पर इंदिरा गांधी, दूसरे स्थान पर निर्मला सीतारमण। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के 3 प्रधानमंत्री जो पीएम रहते हुए बजट पेश किया, तो पहले नंबर पे आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पे राजीव गांधी, तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी। समझे बात। चलिए देखते हैं सर्वाधिक बजट पेश करने वाला प्रधानमंत्री कौन है? सर्वाधिक बजट पेश करने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार इन्होंने बजट पेश किया था। बस समझे। इनके बाद नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जानना जरूरी है। 2017 ईस्वी से पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट पेश किया जाता था। 2017 ईस्वी के बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। बात समझे। तो क्या है कि 2017 ईस्वी से पहले अंतिम सप्ताह में बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब जो है 2024 और 25 में जो बजट जारी किया गया है, इनका हम सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, इसको ज़रूर दबाइएगा। अगर अभी फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ होगा। अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।